वो बूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। लिखा है वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, गेहूं को तो अपने खिते में जमा करेगा, लेकिन बूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं, बूसी जलने वाली। इसलिए बूसी खिते के अंदर नहीं होगी। खिते के अंदर कौन होगा? उस बुर्ज के अंदर कौन होगा? उस गोदाम के अंदर कौन होगा? उस आप कह सकते हैं मुकाम पर कौन होगा? सादक। वो भाग कर चला जाएगा। कहां पर? अपनी पनाहगाह के अंदर, अपने बुर्ज के अंदर। और उसका बुर्ज उसका खुदावंद है, उसका बुर्ज उसके खुदावंद का नाम है, और उसके नाम से जो है वो कौमें नजात पा रही हैं। उस खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत फ़ातिह मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज सब खुदाम की शुक्रगुजारी हो उसके बड़े फजल के लिए, मुक़द्दसों की जमात के लिए। शुआए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मिसाल की किताब उसका 18 बाब और उसकी 10 और 11 आयत को हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद का नाम मोहकम बुरज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। दौलतमंद आदमी का माल उसका मोहकम शहर और उसके तसव्वुर में ऊंची दीवार की मानिंद है। आमीन। शो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइब से बरकत हो। दुआ मांगे हमारे आसमानी बाप, हम जानते हैं कि तेरे कलाम के अंदर ज़िंदगी है, इसलिए खुदा तेरे हजूर आते हैं कि तेरे मुंह की बातों से सैर और रसूदा हों, क्योंकि लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसलिए अपने कलाम पर जुम्बश करके ये कलाम हमारे दिलों के अंदर उतरे और हम तेरे खुदाम तसव्वुर और ख्याल और तेरी सूरत पर वापस लौटने वाले हों खुदा, जिस पर तूने हमें बनाया और जिस पर तू वापस हमें ले जाना चाहता है। क्योंकि लिखा है कि हर चीज़ अपनी असली सूरत को इख्तियार करती है और वापस लौटती है। इसलिए अपने कलाम से हमें बना संवार और हमारी मदद कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ़ रखिए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो जो बारहा अपने मज़बा पर हमें बुलाता है कि हम उसकी सिताश कर सके, उसकी हम्द कर सके। मैं कहानी सुन रहा था, सोशल मीडिया पर कहते हैं कि कोई शख्स था, उसके घर में कुछ मवेशी थे और एक घोड़ा भी था, और वो घोड़ा बीमार पड़ गया कि उसके मालिक ने किसी डॉक्टर को बुलाया ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो। और जब डॉक्टर आया उसने उसकी बीमारी को देखा, चेक किया, तो उसने कहा कि हम 3 दिन इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, अगर ये बेहतर हुआ तो ठीक है, वगरना जो बीमारी इसको लग गई है इससे दूसरे जानवर भी मुतासर हो सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। अगर 3 दिनों में ये ठीक हो गया तो ठीक है, वगरना इसे इंजेक्शन देकर हमें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। कि उसी घर में एक मवेशी एक बरे की सूरत में था। जब वो उसको मेडिसिन देकर वहां से गए तो वो बरा उसके पास गया और उससे कहने वाला हुआ, मेरे दोस्त, मेरे भाई,
हिम्मत बांध, दलेर हो, उठ और चलना फिरना शुरू कर। इस बीमारी से आजाद हो, वगरना 3 दिन के बाद ये तुझे मार डालेंगे। फिर दूसरा दिन आया, फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की, लेकिन कुछ बेहतरी ना आई। फिर दूसरे दिन फिर वो बरा आता है और फिर उससे वही गुफ्तगू, दलेर हो जा, हिम्मत बांध, बुज़दिलों की तरह पड़ा ना है, अपनी बीमारी पर मेरे भाई गालिब आ, अगर कल तक तू ठीक ना हुआ तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। इसी तरह तीसरा दिन आया, मेडिसिन दी, लेकिन कोई फर्क नहीं। अब फैसला हुआ, उस घोड़े के मालिक से डॉक्टर गुफ्तगू करता है कि चलें, अब एक इंजेक्शन की जरूरत है जो इसे मौत की नींद सुला दे। कि वो इंजेक्शन लेने के लिए चले गए और फिर वो बरा आया और फिर उस बरे ने कहा, मेरे भाई हिम्मत बांध, चंद ही घंटों के बाद तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा, दलेर हो, हौसला न हार, उठ चल फिर, तेरी बीमारी तुझे छोड़ देगी, हिम्मत बांध। कि उस बरे की बातों ने उस घोड़े को दलेर किया और वो घोड़ा अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ और उसने चलने की कोशिश की और वो चलना शुरू हो गया। फिर उसने भागने की कोशिश की और वो भागना शुरू हो गया। कितने में उस घोड़े का मालिक और डॉक्टर भी आ जाता है और वो देखते हैं कि ये घोड़ा तंदुरुस्त हो गया है, ये दौड़ना शुरू हो गया है, ये भागना शुरू हो गया है। अब वो शादमान और खुशी की हालत में। और क्या हुआ, डॉक्टर वापस क्लिनिक पर चला जाता है और वो शख्स अपनी बीवी को बुलाता है और उससे कहता है, देखो हमारा घोड़ा तंदुरुस्त हो गया है, इसके लिए अब हम शुक्रगुजारी करेंगे, इसके लिए अब हम कुर्बानी चढ़ाएंगे और ये भरा जो हमारे घर के अंदर है हम इसे ज़बह करेंगे और इस तरह इस शुक्रगुजारी को पेश करेंगे। और मैं सुन रहा था, बास वक्त यूं होता है, हमें दलेर करने वाले, हमें मजबूत करने वाले, हमें बेदार करने वाले, हमारी हिम्मत बांधने वाले, जब हम मजबूत हो जाते हैं, हम दलेर हो जाते हैं, तब वो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको कुर्बान किए जाने के फैसले किए जाते हैं, उनको कुर्बानी के लिए जो है मुकर्रर कर दिया जाता है। और मैं ज़रूर कहूँगा मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, ज़रूर उन लोगों की कदर किया करें जो आपको मजबूत करते हैं, जो आपको दलेर करते हैं, जो आपकी कमज़ोरी में आपके साथ होते हैं, जो आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। यकीनन वही शख्स एक वक्त में जो है आपकी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके लिए वो फिदिया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु था जो हमारी हिम्मत बताता रहा, हमारा खुदावंद था जो हमें बोझ के दबे थाके मांदों को पास बुलाता रहा, हमारे बोझ लेता रहा और हमें आजाद करता रहा। और एक वक्त में खुदा की शुक्रगुजारी के तौर पर, खुदा की कुर्बानी के तौर पर उसने अपने बेटे को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर दिया और वो हमारी निजात का जरिया बना। और मैं जब इस कहानी को सुन रहा था, ये कहानी कंटिन्यू आप कह सकते हैं अमल के अंदर है। जो भी इस खास आपकी मजबूती का बायस बनते हैं, आपकी बरकत का बायस बनते हैं, वो ही बाद में आपकी कुर्बानी का भी जरिया हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कदर किया करें। मैंने पढ़ा भी और तजर्बे में भी आया कि जो लोग दूसरों की खुशी का बायस बनते हैं वो हमेशा दुख की ही हालत में रहते हैं। और बस ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करता हूँ कि जिन लोगों की मुश्किलात में हम उनके साथ खड़े होते हैं, वही लोग हमारी मुश्किलात में हमें ठुकराते हैं।
सो आज ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज, दबाव को निकालना, उसमें से चंद एक बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि हम दबाव को कैसे निकाल सकते हैं। याद रखें, हम दबाव के लिए बनाए नहीं गए कि हम मुश्किलातों के अंदर, दुखों के अंदर रहें। हम तो अदन के अंदर रखे गए थे। अदन का मतलब खुशी। बाग अदन का मतलब खुशियों का बाग। खुदा ने हमें खुशी और शादमानी के अंदर रखा। मैं जब इसे सोच रहा था, तसव्वुर कर रहे हैं, खुदा ने आपको कहां पर रखा? खुशियों के। आप खुदा की सूरत, आप खुदा की छवि, आप खुदा की मानंद। जहां पर खुदा था वहां पर आप थे। कहां पर? खुशी और शादमानी के अंदर था वो। और आपको उसने कहां पर रखा? खुशी और। लेकिन ये इंसान था जिसने किसी और चीज की ख्वाहिश की, और जब ये ख्वाहिश करता है और अदन से यानी खुशियों से निकाल दिया जाता है, तो क्या वो जिसने अदन बनाया, क्या वो बात कर रहा था कि जिसने आपको खुशियों के अंदर, अदन के अंदर रखा, क्या आपको बनाकर बाद में वो खुश रहा? जब बने नौ इंसान अदन से निकाल दिया गया, लिखा है कि मेरी रूह खिलवत खानों में आंसू बहाती है। और मैं कभी कभी इस बात पर ध्यान देता हूं, यह हरगिज़ नहीं कि उसने जब बनाया आप उस वक्त खुशी के अंदर थे, वो भी शादमान था क्योंकि उसने अपनी सूरत पर किसी को बनाया। लेकिन जब आदम हवा अदन से निकाल दिए गए, शैतान के अदन के अंदर आ गए, जहां पर रोना चिल्लाना, जहां पर मुसीबतें, जहां पर परेशानियां, उस जगह पर जब आ गए तो खुदा भी किस जगह पर चला गया? वो भी खिलवत खानों के अंदर चला गया। उसकी रूह गम खाने लगी, आंसू बहाने लगी। उसकी रूह जो है इंसान के सबब से, उसके कामों के सबब से, और उसकी जो है हालत के सबब से, परेशानी की हालत के अंदर, आंसुओं की हालत के अंदर, खिलवत खानों के अंदर चला गया। कभी कभी शायर भी अजीब सी शायरी कर देते हैं, या आसमान वाले जमीन पर उतर के देख। हाँ, होती है क्या मोहब्बत, तू भी तो करके देख। उनके पास ये मुकाशफा नहीं कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। वो इस बात का तजर्बा नहीं रखते। लेकिन खुदा का शुक्र हो, जिनके पास नजात है उनके पास नजात का तजर्बा और नजात दहिंदा और खुदा का दिया हुआ बख्शा हुआ तोहफा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। बात कर रहा था कि गुनाह के सबब से हम दबाव के अंदर, और इस दबाव से निकलने के लिए लोग तरह तरह के जरिए तलाश करते हैं। इस दबाव में से निकलने के लिए लोग
शराब के अड्डों की तरफ रुख करते हैं, मैखानों में जाते हैं, ताकि चंद घंटों के लिए वो अपने गम को भूल जाएं और इस तरह वो उस हालत से निकलें। लेकिन वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो ज़्यादा दबाव के अंदर चले जाते हैं। बाज़ लोग सिगरेट नोशी, पाकिस्तान में चर्च आम, फीम लेते, आजकल ये शीशा निकला है इसको लेते, मुख्तलिफ नशों के आदि अपने आप को उस गम में से निकालने की कोशिश करते, उस दबाव में से निकालने की कोशिश करते, लेकिन ज़्यादा मुश्किलात के अंदर चले जाते, ज़्यादा परेशानियों के अंदर चले जाते। लेकिन मैं आज ज़रूर कहूँगा ये जिस्मानी लोगों की हालत है, खुदा के लोगों की यह हालत नहीं। खुदा के लोगों की बाबत बड़ी खूबसूरत बात हमने पढ़ी। खुदावन का नाम मोहकम क्या है? बुर्ज है। सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। किस में रहता है? एक और तर्जमा में पढ़ा था, वहां पर लिखा खुद सादक वहां पर महफूज रहता है। कहां पर? खुदावंद के नाम में, क्योंकि खुदावंद का नाम क्या है? मोहकम बुर्ज है। और मैं जब इस नाम पर गौर कर रहा था तो लिखा उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। और कलाम की बाबत हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हाँ वो आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है। और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। अब हमारे छुपने की जगह, हमारी पनाहगाह, जहां पर हम भाग कर जाते हैं और क्या पाते हैं? आराम पाते हैं। हम वहां पर क्या पाते हैं? आराम पाते हैं, अमन पाते हैं। हम वहां पर महफूज हो जाते हैं। और वो कौन सी जगह? खुदावंद का नाम। और आज मैं जरूर कहूंगा, आप किस तरह इस हालत से बाहर आ सकते हैं, किस तरह दबाव से निकल सकते हैं। आज बहुत से लोग परेशान हाल हैं, कोई अपने शौहर के सबब से, कोई बीवी के सबब से, कोई बच्चों के सबब से, कोई हालात के सबब से, कोई रिश्तेदार बहन भाइयों के सबब से, कोई पड़ोसी के सबब से, कोई नौकरी के सबब से, मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर खुदा के लोग मुब्तला, बीमारी के सबब से, दहशत के सबब से, बदरूहों के सबब से लोग जो हैं मुश्किलात के अंदर हैं। लेकिन आप इन मुश्किलात से कैसे निकल सकते हैं? आप इन मुश्किलात से कैसे आज़ाद हो सकते हैं? सिर्फ एक ही जरिया है और वो सादक के लिए है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसकी खुशी खुदावंद की शरीयत के अंदर है। उसकी खुशी कहां पर है? खुदावंद की। और शरीयत क्या कहती है? शरीयत ने हमें कहा कि क्या करना? सबतों का क्या करना? एहतराम करना। मुझे बहुत से लोगों की जो है कॉल्स आती हैं, ए भाई जी कदों आओगे? मेरा भी दिल करता है पलट के इन्होंने पूछा तुसी कदों आओगे? वो लोग जो चर्च में नहीं आते, वो लोग वो हमें कॉल करते हैं, कब आओगे? खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी के चश्मों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है। सादक ऐसा नहीं है, शरीर ऐसा नहीं
वो बूशे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। लिखा है वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, गेहूं को तो अपने खिते में जमा करेगा, लेकिन बूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं, बूसी जलने वाली। इसलिए बूसी खिते के अंदर नहीं होगी। खिते के अंदर कौन होगा? उस बुर्ज के अंदर कौन होगा? उस गोदाम के अंदर कौन होगा? उस आप कह सकते हैं मुकाम पर कौन होगा? साधक। वो भाग कर चला जाएगा। कहां पर? अपनी पनाहगाह के अंदर, अपने बुर्ज के अंदर। और उसका बुर्ज उसका खुदावंद है, उसका बुर्ज उसके खुदावंद का नाम है, और उसके नाम से जो है वो कौमें नजात पा रही हैं, उसके नाम से मौजज़ात वक़ूअ में आ रहे हैं, उसके नाम से तख्लीकी काम हो रहे हैं। उसका नाम हमें आज़ाद करता है, उसका नाम हमें बहाल करता है, उसके नाम के अंदर कुदरत है। इसलिए उस नाम को जलाल दे जो हमारा बुर्ज है, जो हमारा बुर्ज है। हम उस नाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हम कहां पर चले जाते हैं? जब हम डिप्रेशन के अंदर होते हैं, जब हम दबाव के अंदर होते हैं, तब एक नाम है जो हमें आज़ाद करता है। और पौलुस रसूल कहता है खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है मसीह यीशु में तुम्हारे दिलों को महफूज रखे। खुदा का इत्मीनान, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। खुदा का इत्मीनान आपको संभालता है। खुदा का इत्मीनान आपको हर तरह के डिप्रेशन से आज़ाद कर देता है जब आप उसके नाम में उसके पास आ जाते हैं। इसलिए आज ईमानदारों को ज़रूरत किस बात की है? ईमानदारों को आज ज़रूरत खुदावंद यीशु मसीह की है, क्योंकि वो बोझ के दबे ताकि ईमानदारों को बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ नरम और मुलायम है। मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। उससे सीखने से आराम है। इसलिए ज़रूर कहूँगा चर्च को आज, ईमानदारों को, कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके लिए अगर कोई बुर्ज है तो वो आपके खुदावंद का नाम है। और आप भाग कर उसके पास किसके लिए जाते हैं? पनाह के लिए जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह भी तेरी रूह को तरसती है। जो तरसा रूहें हैं, जो खुदा की रूह को तरसते हैं, वो उनको अपनी पनाह के अंदर ले लेता है। दाऊद एक बेहतरीन चरवाहा, उसको पता है भेड़ें अगर बाड़े के अंदर हैं तो चरवाहे को कहां होना चाहिए ताकि उनको भेड़ियों से, रीछ से, जंगली जानवरों से महफूज रख सके। उसको पता है कि वो दरवाजे पर चरवाहा बैठ जाएगा अपनी भेड़ों की हिफाजत करने के लिए। और भेड़ें उस वक्त महफूज हैं जब वो बाड़े के अंदर हैं। वो बाड़ा, वो मुकाम जहां पर चरवाहे ने उनके लिए जगह तैयार की है, जहां पर चरवाहा उनको महफूज कर सकता है। इसलिए दाऊद ये जानता है, और वो दाऊद जो मर्द खुदा है वो एक चरवाहा होता हुआ एक तजर्बा रखता है, और वो तजर्बा जो है वो हमारे सामने पेश करता है। और वो कहता है कि वो मेरा ऊंचा बुर्ज है, वो मेरे छुपने की जगह है, वो मेरी जान का लंगर है, वो मेरी जान का पुश्ता है। मैं उसमें महफूज हूँ, मैं उसमें पनाह जो है पाऊंगा। उसके आठसा से, उसके लाठी से मुझे तसल्ली है, क्योंकि उसने मेरे सर पर तेल मला है। ओ मेरा प्याला नबलेस है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और मैं आज आपको कहूंगा, आपका खुदावंद आपकी पनाहगाह है। जब आप उसमें आ जाते हैं ना, तो आप क्या हो जाते हैं? महफूज हो जाते हैं। आपको आज उसके पास आने की जरूरत है। और मैं इस बात का तजर्बा रखता हूं, मुश्किलातें कितनी ही क्यों ना हो, खुदावंद के हाथ जब पर आप पर होते हैं ना, मुश्किलातें चली जाती हैं। मैं गुज़रे दिनों में खुदाम से मैंने कहा, खुदा जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तू जानता है।
कुछ लोग, कुछ गिरोह ऐसा भी उठा जिन्होंने मेरी बाबत नेगेटिव बातें बयान की। कुछ लोग जो सारी सिचुएशन, सारे हालात में मेरे साथ थे, उनको पता। मैंने कहा खुदा क्या बनेगा? खुदा ने मेरे साथ बात की। दुनिया का अजीम तरीन लीडर, दुनिया का नजात दहिंदा और उसका बादशाह, खुदा का बेटा यीशु मसीह, वो मुर्दों में से जी उठा था, लेकिन नेगेटिव बातें उसकी बाबत भी बयान कर दी गई। और आज तक यहूदियों के अंदर मशहूर है कि उसके शागिर्द उसको चुरा कर ले गए, उसकी सच्चाई को सामने ना आने दिया। इससे पहले आप कह सकते हैं कि यह बात कि वो मुर्दों में से जी उठा, खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि वो रसूलों के पास पहुंचती, पहरेदारों ने जाकर सरदार काहिन और दीगर लोगों को बता दिया था कि वो जी उठा है, लेकिन तो भी एक मनगढ़ कहानी बनाई। खुदा ने कहा कोई बात नहीं, अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों के दरमियान मैंने तुझे खड़ा किया है, जिन लोगों के लिए मैंने तुझे मुकर्रर किया है, वो तेरे वसीला से बाइश बरकत होंगे। मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो। सो बात कर रहा हूं, हमारा खुदावंद हमारी क्या है? पनाहगाह है। हम उसमें क्या पाते हैं? आराम इत्मीनान पाते हैं, उसमें महफूज हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी बाड़ बन जाता है। इसलिए हम उसमें क्या हो जाते हैं? महफूज हो जाते हैं। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब कौम बनी इस्राएल मुल्क कनान यानी वादे की सरजमीन के अंदर गई, तो मूसा ने 12 कबीलों के अंदर उस मुल्क की जगह को जो है वो बांट दिया, तकसीम कर दिया। हर कबीले को उसके लिए कोई ना कोई हिस्सा दे दिया। और फिर जैसे कलामे मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उनको हुक्म दिया, मूसा ने उनको हुक्म दिया था कि जब तुम जो है मुल्क कनान में जाओ तो वहां पर कुछ पनाहगाह के शहर हों। कौन से शहर? पनाहगाह के शहर, जो आप यशवा की किताब उसके 20 बाब में देखते हैं। जरा निकाल ही लें यशवा की किताब उसका 20 बाब। यहां पर आपको पनाहगाह के कुछ शहर मिलते हैं। 20 बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मैंने मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया। अब खुदावंद क्या कहता है? बनी इस्राएल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिसका जिनकी बाबत मैंने मूसा की बाबत उनको क्या दिया है? तुमको हुक्म दिया है। हाँ जी, मुकर्रर करो। किसके शहर? पनाह के शहर, पनाहगाह। हाँ जी, बढ़ेंगे। ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानिस्ता किसी को मार डाले वहां भाग जाए। वहां पर क्या करे? आपको पता है शरीयत क्या थी? शरीयत ये थी कि कान के बदले कान और आंख के बदले। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता तो फिर उसके बदले या तो वो या उसके खानदान का कोई शख्स कत्ल किया जाता, मार दिया जाता। ये शरीयत, ये कलाम था। लेकिन खुदा ने कहा पनाहगाह के शहर हों जिसमें क्या हो, अगर भूल चूक से किसी के हाथ से कोई कत्ल हो जाए, कोई मारा जाए, जैसे आप कह सकते हैं ईसाऊ की बाबत मैंने पढ़ा, तालमूद बताती है कि उसके हाथों से नमरूद बादशाह मारा गया।
जंगल में शिकार कर रहा था कि उसने अपने शिकार पर तीर चलाया, लेकिन उस शिकार पर तीर नहीं लगा, वो नमरूद बादशाह को जाकर लग गया। इरादतन नहीं मारा, भूल चूक से मर गया। इसी तरह पनाहगाह के शहर क्यों बनाए गए कि अगर कोई शख्स भूल चूक से किसी के हाथों उसका कत्ल हो जाए, मारा जाए, तो उस पनाहगाह के शहर के अंदर जो उसके करीब है, उसके कबीला के करीब है, वहां पर भाग जाए। 12 कबीलों के 12 मुख्तलिफ शहर, उन 12 कबीलों के दरमियान 6 ऐसे शहर जिनको पनाहगाह के शहर कहा गया, बनाए गए वहां पर। और अगर किसी से भूल चूक में ऐसा गुनाह सरजद हो जाता, उसके लिए मौका होता कि वो भाग कर पनाहगाह के शहर के अंदर चला जाए और जाकर के अपना हाल बयान करे कि मुझसे ये गलती हुई, लेकिन इरादतन नहीं हुई। फिर आप कह सकते हैं उसके लिए कचहरी लगाई जाए और वो वहां पर रह सकता है। और अगर उसका गुनाह साबित हो जाता है कि इसने इरादतन किया, तो फिर उसका फैसला वहां पर होता, सरदार काहिन करता, दीगर जो वहां पर मुंसफ होते वो करते। लेकिन अगर वो शख्स बेगुनाह है, इरादतन उसने कुछ भी नहीं किया, तो वो उस शहर में उस वक्त तक रह सकता है जब तक सरदार काहिन जिंदा है। और एक वक्त में जब सरदार काहिन की डेथ हो जाती है, एक नया सरदार काहिन मुकर्रर किया जाता है, उस वक्त वो शख्स जो है उस पनाहगाह के शहर में से अपने शहर में वापस लौट सकता है और वहां पर बूदोबाश कर सकता है, और उन लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। उस वक्त में खुदा उनके दिलों को इत्मीनान बख्शेगा और वो पनाहगाह के शहर मुकर्रर किए गए, 6 शहर बनाए गए। और मैं जो कहूंगा, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। हमारी फितरत के अंदर कुछ आ गया, कमियां घाटे गुनाह आ गए। ईमानदारों, आपके लिए बात करना चाहता हूं। कुछ वो गुनाह हैं जो खुदा के लोग दीदा दानिस्ता करते हैं, कुछ वो गुनाह हैं जो भूल चूक में हो जाते हैं। ईमानदारों, खुदा आपके बदनों को जानता है, खुदा आपकी शरीर से वाकिफ है। अगर कुछ भूल चूक में हो गया है, आप अपने पनाहगाह के शहर यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, आप अपने बुर्ज के पास आ जाते हैं, ताकि उसमें आप आराम पाएं, आप उसमें छुप जाएं। तो याद रखें, वो आपका मुकदमा ले लेगा, वो आपका आदल मुंसफ ठहर जाएगा और वो आपको पनाह देगा और वो आपका मुकदमा लड़ेगा। और दाऊद इसीलिए कहता है, मेरा मुकदमा आप ही तू ला ले, होवे खलासी ता मेरी मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी। अब आपकी पनाहगाह का शहर कौन? आपका खुदाम यीशु मसीह, जहां पर आप छुप सकते हैं, जहां पर आप जा सकते हैं। इसलिए जो कहूंगा, आपके पास आपका खुदाम एक ऊंचा बुर्ज है, आपका खुदाम आपके छुपने की जगह है, आपका खुदाम आपको उस शहर में ले जाएगा जहां पर वो बादशाहत करेगा। और बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में से, यशायाह की किताब उसका 32 बाब है, 32 बाब की पहली 2 आयत हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे।
देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा। देख एक बादशाह क्या करेगा? सदाकत से सदाकत से क्या करेगा? सल्तनत करेगा। सल्तनत यानी बादशाहत करेगा, एक बादशाह। और आप जानते हैं वो बादशाह कौन है? खुदावंद मेरी सदाकत है। खुदावंद क्या है? मेरी। वो बादशाह कोई और नहीं, मेरा और आपका खुदावंद है। देख एक बादशाह सदाकत से क्या करेगा? सल्तनत करेगा। सल्तनत करेगा यानी बादशाहत करेगा। और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। शहजादे क्या करेंगे? अदालत से हुक्मरानी करेंगे। अदालत से क्या करेंगे? हुक्मरानी। हुक्मरानी करेंगे। हाँ जी। और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिंद होगा। एक शख्स किसकी मानिंद होगा? आंधी से पनाहगाह की मानिंद होगा। पनाहगाह की मानिंद होगा। हाँ जी। और तूफान से छुपने की जगह। ओह प्रेज द लॉर्ड। तूफान से छुपने की जगह। हाँ जी। और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद। हालेलुया। वो खुश्क जमीन से पानी की नदियों की मानिंद होगा। हाँ जी। और मांदगी की जमीन में बड़ी चट्टान के साया की मानिंद होगा। वो मांदगी की जमीन में किसकी मानिंद होगा? बड़ी चट्टान के साया की मानिंद होगा। और मैं जो कहूंगा आपका और मेरा खुदावंद ही है जो ये सब सिफात, कुदरत और हमारी पनाहगाह है, जो ये रखता है। इसलिए जो कहूंगा, ब्रदर ब्रैनम जब इस मैसेज को दे रहे थे तो उन्होंने अकाब की बात की। उन्होंने कहा कि अकाब जो है वो एक वक्त में बूढ़ा हो जाता है। अकाब जो है एक वक्त में जो है वो उसकी बनाई चली जाती है, और जब बनाई चली जाती है, उसकी ताकत चली जाती है, तो वो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है। वो पहाड़ों की बुलंदियों पर चला जाता है। वहां पर वो उन चट्टानों के साथ अपना जो है पर मार कर तोड़ देता है। वो गंजा हो जाता है, वो अपनी चोंच तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है। किसका? नई चोंच का। वो इंतजार करता है नए फरों का। फिर सूरज की तरफ देखता है कि अपनी बनाई को बहाल कर सके। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ऐसे ही साधक है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैं भी एक चट्टान को जानता हूं जहां पर आप जाकर अपने पर मार सकते हैं, जहां पर जाकर आप अपने पर तोड़ सकते हैं, जहां पर जाकर अपनी चोंच तोड़ सकते हैं। उस चट्टान पर मार 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 के, क्योंकि वो चट्टान आपकी मदद करेगी। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो कोई और चट्टान नहीं, वो हमारा खुदावंद है। वो हमारा खुदावंद है जिसके पास हम अपने आप को दूसरों से क्या कर देते हैं? जाकर अलग कर देते हैं और एक नई कुव्वत, एक नए जोर के मुंतजर होते हैं। और फिर वो चट्टान हमारे लिए कुव्वत का बायस बनती है। वो चट्टान हमारी ताकत को बहाल करने का बायस बनती है, सरिया बनती है। आज कहीं पर मेरे भाई मेरी बहन तू कमजोर हो गया है, तू कमजोर हो गई है, तुझे अपनी चट्टान के पास आना है। तेरी चट्टान तेरा खुदावंद है। और लिखा है कि वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो मसीह था। उसके पास आ, वो तेरी प्यास को बुझाएगा। उसके पास आ, वो तेरी कुव्वत को बहाल करेगा। वो तुझे असरे नो अकाबों सा जोर अता करेगा। तुझे आज अपनी चट्टान के पास आना, तुझे आज अपनी पनाहगाह के अंदर आना है, क्योंकि वो तेरा बुर्ज है, वो तेरी पनाह का शहर है। वो तेरी कुव्वत को बहाल करता है। तेरे आजमाइश के दिन, तेरी परेशानी के दिन, तेरी मुश्किलात के दिन थोड़े हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा तक ना रहेंगे।
ब्रदर ब्रैनम कहते हैं साधकों को मुश्किलात को जो है, मुसीबतों को साधकों के घरों का एड्रेस दे दिया गया है। तुम यहां पर चले जाओ। एक ऐसा सादिक था, एक ऐसा मर्द खुदा था जिसका नाम अयूब था। मुश्किलातों और मुसीबतों का जो है, मुसीबतों को उसके घर का एड्रेस दे दिया गया था। लेकिन वो मुश्किलातें, वो परेशानी है, अयूब को उसके ईमान से गिरा नहीं सकती। उसके दोस्त जो उसकी मुलाकात के लिए आए, उसकी हालत को देखकर उसे मुल्ज़म ठहरा रहे हैं, उसे मुजरम जो है ठहरा रहे। तू सादक होता तो तेरे साथ ये ना होता, तू सादक होता तो तेरे साथ ये ना होता। लेकिन अयूब अपनी सदाकत को जानता था। मुझे किसी भाई के साथ इत्तेफाक हुआ बैठने का। वो किसी खादम की बाबत बात कर रहे थे कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि अयूब के दोस्त उसे मुजरम ठहरा रहे थे, वो सच्चे दोस्त नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ आप कुछ ऐसे दोस्तों को देख रहे हैं जो छत को उधेड़ रहे हैं, जो उस मफलूज की चरपाई को नीचे उतार रहे हैं कि उसकी मदद करें, कि उसको शाफी के पास ले जाएं और उसके जो है बदन को वो शाफी बहाल करे, वो वैसा ना पड़ा रहे। ऐसे भी दोस्त हैं। मुझे याद है एक वक्त में एक खादम गिरा और मैं भाई एल्डर मुश्ताक के घर में था। मैंने लाहौर में एक पादरी साहब को कॉल की और मैं जब उनकी बाबत गुफ्तगू कर रहा था तो मैं रोना शुरू हो गया। मैंने उस खादम से कहा, मेरा हम खिदमत भाई गिर गया है। वो नहीं गिरा, खुशखबरी अंजील जो उसके अंदर थी वो गिर गई है। मैंने कहा दुआया मजबे कायम करो कि गिरी हुई अंजील, गिरे हुए खादम को उठा लो। और जैसे ही मैंने ये बात की, वो दूसरा भाई भी रोना शुरू हो गया। हम कंटिन्यू रोते रहे उस खादम के लिए, उस शख्स के लिए। आज बहुत से दोस्त हैं, जब आजमाइशें, मुश्किलातें ईमानदारों पर आती हैं, वो उन्हें मुस्लिम ठहराते हैं, वो उन्हें मुजरम ठहराते हैं। लेकिन याद रखें, बेहतरीन दोस्त वो है जो मफलूज को छत उधेड़ कर उसकी चरपाई को नीचे ले आए ताकि वो बहाल हो जाए। आज ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो पनाहगाह के पास उसे ले जाएं, उसकी मदद करें कि वो बहाल हो, वो उठ खड़ा हो। और मैं आज कहूंगा, कुछ ऐसे भी हैं जिनको अपनी दौलत पर बड़ा फख्र, बड़ा घमंड। हमने पढ़ा खुदाम का नाम मोहकम बुर्ज है, सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। दौलतमंद आदमी का माल उसका मोहकम शहर है। दौलतमंद आदमी का माल उसका क्या है? मोहकम शहर है। लेकिन सादक का शहर और उसका ऊंचा बुर्ज और उसके छुपने की जगह उसके खुदावंद का नाम है, जहां पर वो इत्मीनान पाता है। लेकिन दौलतमंद कहां पर इत्मीनान पाता है? उसका तसव्वुर क्या है, उसकी सोच क्या है? उसको यह है कि मेरा माल ही क्या है, यही सब कुछ है। इसलिए लिखा है एक शख्स की बाबत कि उसने सब कुछ जो है जमा कर लिया और कहा, ऐ मेरी जान खा पी और क्या कर। और उसी रात उसकी जान तलब कर ली गई। अब दौलतमंद अपनी दौलत पर क्या करते हैं? फख्र करते हैं। लेकिन सादक क्या कहते हैं?
सादक कहते हैं खुदा ना करे मैं किसी बात पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने मसीहा मसलूब की सलीब पर। हमारा फ़ख्र है तो वो सलीब है, सलीब पर बहता हुआ लहू है, क्योंकि वो हमारे किरमजी गुनाहों को धो देता है। और वो जब हमारा दुश्मन हमें मुजरम ठहराने के लिए खुदा के सामने इल्ज़ाम लगाता है तो वहाँ पर सलीब पर बरा जो कुर्बान किया वो खड़ा हो जाता है और कहता है, जब वो शैतान इल्जाम लगाता है, बरा कहता है इनको माफ कर क्योंकि मैंने इनके लिए खून बहाया है, इनको माफ कर, मेरा फिदिया जो है इनके लिए दिया गया है। इसलिए सादक जो है वो सलीब पर फ़ख्र करता है, सादक जो है वो अपनी पनाहगाह पर फ़ख्र करता है। लेकिन दौलतमंद की बात बदली का है कि वो किस पर फ़ख्र करता है? दौलतमंद जो है वो अपने माल पर क्या करता है? दौलतमंद आदमी का माल उसका महकम शहर उसके तसव्वुर में ऊंची दीवार की मानिंद है। उसकी दौलत उसके तसव्वुर में, किसके? दौलतमंद आदमी के तसव्वुर में ऊंची दीवार की मानिंद है। वो समझता दौलत से सब कुछ हो जाएगा, इसलिए उस वक़्त के सरदारों ने सिपाहियों को दौलत देकर ख़रीद लिया कि उसकी बाबत ये कहना, आज भी ऐसे हैं, ये बात फैला देना, ये कह देना, ये कह देना, ये कह देना। लेकिन याद रखें बाइबल का खुदा सादकों के साथ है। बाइबल का खुदा फरमाता है सादक 7 की 70 बार भी गिरेगा मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। हम जिस खुदा पर उम्मीद रखते हैं वो हमारा फ़ख्र है। और हम मुश्किलात में से निकलने के लिए उस बुर्ज के पास आ जाते हैं कि वो हमारी क्या बन जाए? पनाह बन जाए, और हम उसमें क्या पाएं? आराम पाएं, हम उसमें आराम पाएं। इसलिए मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप किसी डिप्रेशन के अंदर हैं, आप किसी मुश्किल के अंदर हैं, कोई जो है खाना आपको इत्मीनान नहीं दे सकता, कोई जिस्मानी मौसीकी आपको आराम नहीं दे सकती, हाँ एक ही चीज़ है जो आपको आराम दे सकती है, हाँ एक ही चीज़ है जो आपको इत्मीनान दे सकती है, और वो आपके खुदावंद का नाम है। जब आप उसका नाम लेते हैं बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। जब आप उसका नाम लेते हैं मौजात वक़ों में आना शुरू हो जाते हैं। जब आप उसका नाम लेते हैं आपकी बरकत बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके कमी घाटे दूर होना शुरू हो जाते हैं। उसका नाम कुदरत वाला है, उसका नाम जलाल वाला है, वो नाम सब नामों से आला है। वो तो बूढ़ी हड्डियों को तवानाई दे देता है, वो तो बिखरी हुई हड्डियों को जमा कर लेता है, उन पर मांस चढ़ा देता है, उन पर नसें चढ़ा देता है, और उसका कलाम जो है वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसके अंदर कुव्वत है, उसके अंदर कुदरत है, इसलिए वो नाम आपको बख्शा गया है। इसलिए आप उस नाम के पास आ जाएं, वो आपको बहाल करेगा। खुदा आपके साथ हो।